नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में अंग्रेजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेज, यानी बहुभाषावाद को प्रमोट करने में शिक्षक के सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, इस क्वेश्चन में है। एंड व्हाट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैन टीचर्स यूज, और अध्यापक उन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। Promoting multilingualism in the classroom is a very powerful and inclusive idea। एक बहुत पावरफुल विचार है, इंक्लूसिव, जिसमें सभी लोगों को समावेशन होता है। ठीक है, भोजपुरी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने समझने वाले सभी बच्चों को हम एक साथ लेकर पढ़ाते हैं। इट हेल्प्स चिल्ड्रन। इससे क्या होता है कि बच्चे रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। किसी बच्चे की क्षेत्रीय भाषा जो है, किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा को अगर बच्चा बोलता है और अगर उसको हम उससे क्लास में रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक, वैल्यू देते हैं, तो बच्चा अपने आप में सम्मानित महसूस करेगा, रिस्पेक्टेड फील करेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा बच्चे के अंदर। हाउएवर इन रियल क्लासरूम सिचुएशन, जब सिचुएशन ऐसी आती है, टीचर्स ऑफन फेस मेनी चैलेंजेस। अध्यापक को खुद ही तमाम प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि अध्यापक स्वयं बच्चों की भाषा से परिचित न हो, बच्चों की भाषा को न समझ पा रहा हो। तो जब अध्यापक स्वयं बच्चों की भाषा, क्योंकि अध्यापक ऐसा है ना कि मल्टीलिंगुअल हर परिस्थिति में रह नहीं सकता, सभी भाषाओं का जानकार है अध्यापक, ऐसा भी संभव नहीं। तो अध्यापक को चैलेंजेस आते हैं इंप्लीमेंट करने, और दीज चैलेंजेस आर यूजुअली नॉट बिकॉज टीचर्स डू नॉट वांट टू यूज मल्टीलिंगुअल मेथड। और ऐसा नहीं है कि अध्यापक ये चाहते नहीं है कि हम मल्टीलिंगुअल मेथड को प्रयोग करें, बट बिकॉज ऑफ सिस्टम इश्यू। हमारे सिस्टम में ही कुछ इश्यूज हैं, कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से अध्यापक के लिए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में पढ़ा पाना, समझा पाना कठिन रहता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, सबसे बड़ा चीज है कि हमारे पास रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी रहती है, संसाधनों की कमी रहती है, और लिमिटेड ट्रेनिंग या ट्रेनिंग वगैरह कम होती है, लिमिटेड होती है। आप बताएं कि आपने ये जो मल्टीलिंगुअल क्लासेस हैं, इस पर कितनी ट्रेनिंग की, आप स्वयं बताएं, विचार करें। द गुड न्यूज इज दैट विद सिंपल प्लानिंग, लेकिन अच्छी चीज यह है कि सिंपल प्लानिंग के साथ एंड कम्युनिटी सपोर्ट, आसपास के जो सम्मानित लोगों को सपोर्ट के थ्रू बच्चों ये जो चैलेंजेस है कैन बी टर्न इनटू अपॉर्चुनिटीज, इसको हम अपॉर्चुनिटीज में एक बेहतर मौके के रूप में उसे बदल सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैलेंजेस क्या है। आप सिर्फ अगर चैलेंजेस पूछा गया तो आप इसको लिखेंगे, 100 शब्दों में पूछ दिया गया, 150 शब्दों में, तो इसको आप समझते हुए चल रहे हैं, लिखेंगे आप, ठीक है। वन मेजर चैलेंज इज द लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल। हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारी किताबें सिर्फ एक ही भाषा में रहती है या दो भाषा में रहती है, लेकिन उस बच्चे की जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, उस क्षेत्रीय भाषा में शायद हमारी किताबें उपलब्ध नहीं रहती है ना। बच्चा अगर भोजपुरी बोलने वाला रहता है तो आप बताएं आपने कितनी भोजपुरी किताबें बच्चों को पढ़ाया अब तक, ठीक है। तो हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास टीचिंग मटेरियल की कमी रहती है। लोकल लैंग्वेज, इंडिया हैज ए ह्यूज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। अब देखिए उत्तर प्रदेश में ही भाषा तो नहीं, बोली अलग अलग बदल जाती है, थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है, तो चीजों बच्चों को समझने में, अध्यापक को समझाने में दिक्कत होने लगती है। इंडिया हैज ए ह्यूज नंबर ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। भारत में तमाम प्रकार की भाषाएं हैं, बच्चे डायलेक्ट करते हैं। इट इज नॉट इजी टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल्स इन एवरी लोकल लैंग्वेज, और यह आसान भी नहीं है कि हम मतलब बच्चे की हर भाषा के अनुसार हम किताब बना देंगे, हमारे लिए आसान नहीं है। समटाइम्स टीचर्स themselves do not know the local language। कभी कभी अध्यापक स्वयं लोकल लैंग्वेज जो उसकी भाषा है, वहां की क्षेत्रीय भाषा उनको नहीं जानते हैं। आप देखो अपने बच्चों की आल्सो ऑफन सीन एज अ प्रेस्टीज लैंग्वेज। अंग्रेजी को एक प्रेस्टीज लैंग्वेज के रूप में, मतलब बहुत सम्मानित रूप से देखा जाता है कि अंग्रेजी बहुत अच्छी विषय है। एंड लोकल लैंग्वेजेस मे बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस, और हम देखते हैं कि अंग्रेजी जो पढ़ने या पढ़ाने वाला है उसकी वैल्यू ज्यादा है, और अभिभावक भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी ही जाने, और जो क्षेत्रीय भाषा है उसको महत्व कम दिया जाता है, कम महत्व दिया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट, ये जो लोगों का माइंडसेट है सर, दस मदर टंग मे नॉट गेट इनफ स्पेस इन एजुकेशन, और हमारी जो शिक्षा है उसमें जो मातृभाषा है उसको पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है। तो ये एक आपने एक मेजर इशू देखा जो हमारे सामने चैलेंजेस के रूप में है। दूसरा यह है कि अनदर चैलेंज इज द स्ट्रिक्ट यूज ऑफ ओनली द ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। विद्यालयों में अक्सर ये कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम में तो सभी लोग इंग्लिश में बात करेंगे, शुद्ध हिंदी में बात करेंगे, बच्चों की भाषा या क्षेत्रीय भाषा को कभी कभी निगलेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से भी समस्या होती है। जब स्कूल ये कहने लगता है, कंडीशन लगाता है कि सिर्फ इंग्लिश में ही बात करो, तो फिर समस्या आ जाती है। मेनी स्कूल्स फॉलो रिजिड रूल्स दैट टीचिंग मस्ट हैपन ओनली इन हिंदी। जैसा कि बताया आपको, कुछ विद्यालयों में इस प्रकार का नियम है, सिर्फ हिंदी में बात करें या सिर्फ अंग्रेजी में। और स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, या राज्य के, मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र का बच्चा है, ठीक है, और वो आकर उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा महाराष्ट्र में चल रहा है, वहां पर मराठी का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो बच्चे की जो भाषा है, भोजपुरी है या हिंदी है, उसका प्रयोग कम हो रहा है, तो बच्चा फिर समझ नहीं पाएगा चीज, ठीक है। तो ये समस्या होती है। टीचर्स में विद्यालय में कहा कि आप मराठी ही बोल सकते हैं, ठीक, तो ऐसे में बच्चे आप कैसे बोल पाएगा मराठी, वो नहीं समझ पाता। टीचर्स में फील प्रेशर, अध्यापक को भी प्रेशर रहता है स्कूल अथॉरिटीज के थ्रू,
कि आपको यही भाषा बोलना है, इसी भाषा में बच्चों को पढ़ाई सिखाइए। समटाइम्स पेरेंट्स आल्सो डिमांड, कुछ कभी कभी पेरेंट्स खुद भी डिमांड करते हैं भाई अंग्रेजी पढ़ लेता तो हमारा बच्चा का लायक हो जाता है। इंग्लिश मीडियम टीचिंग को भी ये मतलब कि डिमांड करते हैं। दे बिलीव इंग्लिश गारंटी सक्सेस, और ऐसा इसलिए है कि वे सोचते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने से सक्सेस, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी एंड गुड जॉब्स, और जॉब वगैरह मिलेगी। दिस क्रिएट्स प्रेशर एंड टीचर्स। अब इससे क्या होता है, अध्यापकों का प्रेशर बनता है कि आप बच्चों की उसी भाषा में पढ़ाइए, ठीक है, यानी उसकी नेटिव लैंग्वेज में। आगे देखिए, अ थर्ड चैलेंज इज दैट टीचर्स मे नॉट नो ऑल द लैंग्वेज स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स। यानी तीसरा चैलेंज है कि अध्यापक स्वयं सभी बच्चों की भाषा को नहीं जानता है। तो जब अध्यापक स्वयं नहीं जानेगा तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, ठीक है। इन गवर्नमेंट स्कूल स्पेशली टीचर्स में भी पोस्टेड इन एरिया वेयर दे डू नॉट नो द लोकल लैंग्वेज। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब सरकारी विद्यालय है तो आप देखते हैं कि आपको ऐसे विद्यालय अलॉट किए जाते हैं जहां की क्षेत्रीय भाषा को आप नहीं समझ पा रहे होते, क्योंकि उसमें राज्य स्तर पर अध्यापकों का चयन होता है, ठीक है। तो किसी एक जगह से कोई एक पूर्वी क्षेत्र का है, उसको पश्चिमी क्षेत्र में ले जाकर अपॉइंटमेंट हो जाएगा उसका, तो उन बच्चों की भाषा में फिर वो स्ट्रगल करने लगेगा समझने में, इस प्रकार से। इट इज आल्सो नॉट रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट अ टीचर टू नो एवरी लैंग्वेज स्पोकन इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। और यह भी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी अध्यापक सभी भाषाओं में पारंगत हो, तो ये भी आप उम्मीद नहीं कर सकते। दिस कैन क्रिएट कम्युनिकेशन गैप। इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन हो सकता था बच्चे और अध्यापक के बीच, ठीक, वो एक गैप होता है, बच्चे के अध्यापक नहीं समझ पाता, अध्यापक की बात बच्चा नहीं समझ पाता है, इस प्रकार से। तो ये भी आपने इश्यू देख लिया। अगला इश्यू है अनदर इंपॉर्टेंट इश्यू, इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग, यानी कि अध्यापकों को ट्रेनिंग भी कम मिलती है, सपोर्ट भी कम रहता है। अब कह दिया कि मल्टीलिंगुअल क्लास व्यवस्था के नंबर कुछ नहीं है, अध्यापकों का प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, अध्यापक कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है। तो मेनी टीचर्स हैव नॉट रिसीव्ड प्रॉपर ट्रेनिंग इन मल्टीलिंगुअल टीचिंग मेथड्स। कई शिक्षकों को ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिल पाती है। दे मे नॉट नो हाउ टू बैलेंस इंग्लिश विद लोकल लैंग्वेज। अब वो ये नहीं जान पाते कि अंग्रेजी को लोकल लैंग्वेज से कैसे कनेक्ट किया जाए, ठीक है। डायरेक्ट अंग्रेजी पढ़ा कर हटाने लगते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो विदाउट सपोर्ट एंड गाइडेंस, बिना सपोर्ट के, बिना मार्गदर्शन के, गाइडेंस के, मेनी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कैन फील कंफ्यूजिंग हो सकता है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, और कैसा हो सकता है, स्ट्रेसफुल होता है अध्यापक, और साथ में तमाम नहीं हो सकते कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं। तो यह भी हमारे सामने एक चैलेंज है। आपने सब चैलेंजेस को देखा। अगर आपसे केवल चैलेंजेस पूछेगा तो आप इतना ही लिखेंगे। अगर आपसे सॉल्यूशन पूछ दिया कि आप सॉल्यूशन क्या आपको देना है, तो आपको आगे वाला हिस्सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करके सॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं। फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ मटेरियल्स, टीचर्स कैन यूज कम्युनिटी रिसोर्सेज। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास नहीं है, लेकिन अध्यापक टेलर वगैरह बनाते हैं, लोकल चीजों का प्रयोग करते हैं जो वहां पर उपलब्ध है, उनके प्रयोग से बच्चे को वो सिखा सकते हैं। दे कैन कलेक्ट फोक टेल्स, वहां की क्षेत्रीय जो कहानियां हैं जिसको आप कह सकते हैं, ठीक, राइम्स है, सॉन्ग्स है, पेरेंट्स से और एल्डर्स से, बड़े लोग हैं, आसपास के क्षेत्र हैं के लोग हैं जो सम्मानित लोग हैं या अभिभावक हैं, उनको बुलाकर वो उस क्षेत्र की भाषा को, लोक कथाओं को कह रहे हैं, ठीक है। बच्चे उसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, खुश होकर बच्चे आपस में चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। दे कैन इनवाइट कम्युनिटी मेंबर्स, जैसा कहा गया कि वे इनवाइट कर सकते हैं कम्युनिटी मेंबर्स को टू शेयर स्टोरीज, कहानियां वगैरह बताते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की भाषा को आप अच्छी बेहतर तरीके से लोकल से भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां के लोगों को जब बुलाएंगे तो वे अपनी बात को जब कहेंगे तो उस बच्चे जो है उसको बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। तो यही बात है। टीचर्स एंड चिल्ड्रन कैन क्रिएट सिंपल पिक्चर बुक्स। अध्यापक स्वयं भी, बच्चे भी पिक्चर बुक्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, जिसमें सभी भाषाओं को प्रयोग करके मतलब बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो दिस नॉट ओनली सॉल्व द मटेरियल प्रॉब्लम। इस प्रकार से जो हमारी समस्या है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो कुछ चीजों का प्रयोग अध्यापक स्वयं करके बच्चों के साथ मिलकर बनाकर और उसमें अन्य कई भाषाओं का प्रयोग करके उसको बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मतलब मजबूत कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, आगे है कि फॉर स्कूल दैट इंस्टाइज नॉट ओनली ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचर्स कैन यूज द होम लैंग्वेज प्लीज। अब जिस विद्यालय में ये कहा जा रहा है कि नहीं आपको ऑफिशियल लैंग्वेज विद्यालय का यूज करना है, वहां पर भी अध्यापक को यूज करना चाहिए होम लैंग्वेज ब्रिज के रूप में। यानी बच्चा जिस भाषा को बोल रहा है उस भाषा को प्रयोग करते हुए उसका हिंदी में या उस क्षेत्र में जो भाषा सिखाई जा रही है उसमें उसे क्या कहता है, ट्रांसलेशन के थ्रू मीनिंग उसको बच्चे को बताते हुए उसके होम लैंग्वेज का यूज करके बच्चे को सिखाना चाहिए। दे कैन फर्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन चाइल्ड्स फैमिली लैंग्वेज। अध्यापक क्या कर सकते हैं, बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आता है, आप हिंदी पढ़ा रहे होते हैं तो हिंदी पढ़ाते समय कोई अध्याय पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बच्चे की क्षेत्रीय भाषा में उसको समझाते हैं, भोजपुरी में समझाते हैं, ठीक है। या हिंदी के कठिन शब्द हैं तो उसको आप उसके आसान शब्दों को बताते हैं, ठीक है। अब जैसे नीर लिखा हुआ है तो बच्चा नीर नहीं जानेगा तो आपने उसको पानी कह दिया। जल भी बच्चे नहीं जानते हैं, दो के बच्चे हैं, एक बच्चे हो सकता है जल को नहीं जाने तो आपने जल को कहा कि पानी, तो बच्चा लोकल उसको पानी कहता है, जल नहीं कहता है, तो बच्चा जानता है। इस प्रकार से आप बच्चे की फैमिलियर लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं एंड देन ग्रेजुअली शिफ्ट टू ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज पर आप शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रांसलैंग्वेजिंग कैन बी यूज्ड, यहाँ पर एक भाषा से दूसरी भाषा में आप शिफ्ट कर रहे हैं। When children switch between languages to understand better, जहाँ बच्चे एक भाषा से दूसरी भाषा में शिफ्ट करते हैं बहुत आसानी से।
दिस इंश्योर्स लर्निंग हैपेंस स्मूथली विदाउट ब्रेकिंग रूल्स। इस प्रकार से क्या होता है कि बिना विद्यालय के नियम को तोड़े आसानी से बच्चों को सिखा देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। आगे व्हेन टीचर्स डू नॉट नो ऑल स्टूडेंट लैंग्वेज, जब सभी बच्चों की भाषा को अध्यापक नहीं जानते हैं तो दे कैन यूज विजुअल एड्स एंड पीयर सपोर्ट। तो ये विजुअल एड्स मोबाइल के थ्रू आप दिखा सकते हैं। बच्चों को आप कुछ दिखा रहे हैं, मोबाइल में चीजें उपलब्ध है, टैबलेट है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। और साथी की मदद करता है, बच्चों से आपस में करके तुम उसको बताओ, एक बच्चा दूसरे बच्चों को बताता है तो वो भी सीखता है। तो इस प्रकार से पीयर सपोर्ट कर सकते हैं। पिक्चर है, जेस्टर है, हाव भाव बच्चों को बता रहे हैं किस प्रकार से, ड्राइंग्स है, रियल ऑब्जेक्ट हेल्प एक्सप्लेन आइडियाज के थ्रू बच्चों को आप जो आइडियाज है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग फुल्ली ऑन लैंग्वेज। इससे भाषा पर आपको कुछ निर्भर नहीं रहे। ठीक है, टीचर्स कैन पेयर चिल्ड्रन हु स्पीक द सेम लैंग्वेज। अब बच्चों को आप जुड़ा बना दीजिए, जो बच्चा भोजपुरी बोल रहा है, दो तीन बच्चे भोजपुरी बोल रहे हैं, उनको आपस में जुड़ा बना दीजिए। ठीक है, वे आपस में संवाद कर रहे हैं, who speak the same language as they help, एक दूसरे की मदद होगा। Even learning a few basic words in students' language can build trust and connection। नहीं, कुछ भाषा बच्चों की समझ ली जाए, कुछ शब्दों को समझ लिया जाए, बता दिया जाए, तो बच्चों का ट्रस्ट होता है कि हाँ हमारी बात को भी अध्यापक क्लास में सुना जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा। आगे है कि अब जो हमने कहा था कि ट्रेनिंग नहीं है, तो ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग का अभाव है तो टीचर्स कैन टेक पार्ट इन वर्कशॉप का में भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। हमारे ऐप के थ्रू आप तमाम ऐप में दीक्षा है जिसके थ्रू आपको शिक्षकों को लगातार ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और अनिवार्य भी कर देता है कि ये ट्रेनिंग इतने दिन तक करनी है आपको। तो इस प्रकार से जो ट्रेनिंग वगैरह उपलब्ध कराई जाती है, टीचर कम्युनिटीज के थ्रू आप बच्चे अध्यापक लोग जुड़ते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उससे अध्यापक सीखते हैं। दे कैन कोलैबोरेट विद कलीग टू प्लान मल्टीलिंगुअल एक्टिविटीज। अब एक ही विद्यालय में 2-3 अध्यापक हैं या एक क्षेत्र है उसमें जो विद्यालयों में संघ आप देखते हैं कि संकुल वगैरह की बैठक होती है, तो उस दौरान भी आप चर्चा वगैरह कर सकते हैं किस प्रकार से हम इस बच्चों को सिखाएं। ठीक है, तो इससे भी इंप्रूव होता है बच्चों के अंदर, टीचिंग कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और स्किल धीरे धीरे बढ़ता है। अगर अध्यापक एक ही किसी से कनेक्ट ना रहे, बस एक ही विद्यालय में जा रहे हैं, आना जाना और किसी से मतलब नहीं है, फिर उनके लिए चैलेंज तो बढ़ ही जाएगा, समस्या बढ़ जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए एक एग्जांपल आप देख लीजिए सर, आप एक एग्जांपल देख लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपसे एग्जांपल पूछ दिया गया तो इस प्रकार से आप एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए दिस सिंपल एग्जांपल। इन गवर्नमेंट स्कूल इन ओडिशा में 4 स्टूडेंट्स स्पोक कुई, 4 बच्चे कोई भाषा बोलते हैं और द रेस्ट स्पोक ओडिया, बाकी बच्चे उड़िया बोलते हैं, 4 कोई बोलते हैं। कोई स्पीकिंग स्टूडेंट्स बिकम साइलेंट, ये साइलेंट हो गए एंड इनएक्टिव, साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है। द टीचर डिड नॉट नो, क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा को नहीं जानती है। बट शी फाउंड सिंपल सोल्यूशन, लेकिन उन्होंने सोल्यूशन किया। उन्होंने क्या किया? शी पेयर्ड कोई स्पीकिंग स्टूडेंट्स विद ओडिया स्पीकिंग क्लासमेट्स फॉर सपोर्ट। अब उन्होंने कोई स्पीकिंग स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर उनको सपोर्ट के लिए उनसे कनेक्ट कर दिया, जो ओडिया बोलने वाले बच्चे हैं। सी ड्राइंग यूज करती हैं, सॉन्ग्स एंड लोकल ऑब्जेक्ट का यूज करती है टू एक्सप्लेन लेसन्स। ठीक है, और शी इनवाइटेड अ ग्रैंडमदर टू टेल स्टोरी इन कुई। अब उन्होंने किसी आसपास के क्षेत्र से औरत को बुलाया और वो कोई में लोकल लैंग्वेज में वहां की बातों को बता रही है, देन रिपीटेड इन उड़िया, और उसको फिर उड़िया में समझा रही है। ठीक है, स्लोली द कोई स्पीकिंग चिल्ड्रन फील कंफर्टेबल, इस प्रकार से बच्चे कंफर्टेबल फील करेंगे कोई बोलेंगे एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, और वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, तो ये एग्जांपल शो करता है कि थोड़ा सा प्रयास अगर अध्यापक कर दे रहे हैं तो इसमें एक बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स चैलेंजेस इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम आर रियल है। ठीक है सर, चैलेंजेस तो रियल है, ये सही है कि हाँ हमारे सामने चैलेंजेस है, बट दे आर नॉट इम्पॉसिबल टू हैंडल। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आप हैंडल नहीं कर सकते, हैंडल कर सकते हैं विथ एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कंटिन्यूअस लर्निंग आप करा रहे हैं बच्चों को लगातार। टीचर्स कैन टर्न दीज चैलेंजेस इनटू स्ट्रेंथ, तो अध्यापक इसको एक ताकत के रूप में यूज कर सकते हैं मल्टीलिंगुअल एक्टिविटी। मल्टीलिंगुअलिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, इट इज अबाउट इंक्लूजन। इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है, सम्मान रहता है बच्चे का, रिस्पेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस बच्चा फील करता है एंड बेटर लर्निंग, और सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो जाती है। वेयर टीचर्स वर्क विद एन ओपन माइंड एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, जब अध्यापक इस प्रकार से ओपन माइंड होकर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी अपनाता है तो क्लासरूम्स बिकम, कक्षाएं जो है वेलकमिंग हो जाती है, बच्चों के लिए बेहतर हो जाती है। एवरी चाइल्ड फील्स वेल, अध्यापक हर बच्चे को क्या किया जाता है? सम्मान दिया जाता है, उसको वैल्यू दिया जाता है। इस प्रकार से अपने इस प्रश्न को देखिए, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न मिलता है। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हिमांशु ऑफिशियल ऐप के थ्रू आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।